तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे, इंडिया वर्सेस चाइना, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। आप अगर सुबह न्यूज़ में देखेंगे तो भी आपको वही दिखेगा, या यूट्यूब पे देखेंगे तो भी आपको वही दिखेगा। इंडिया वर्सेस चाइना टॉपिक जो है बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। अच्छा, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में 45 साल से चल रहा है, उससे ज़्यादा चल रहा है, और इसके पीछे 100-150 साल का इतिहास है। तो इंडिया चाइना के बीच में 100-150 साल पहले क्या हुआ है, उसके बारे में पूरा हमने एक फुल डिटेल में एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे हमने अपलोड किया हुआ है। अब मैंने इसमें लिंक दिया हुआ है। तो आ जाते हैं कंपैरिजन को लेकर। तो पहले तो आ जाइए, मैप देख लीजिए, ये इंडिया और चाइना का है। तो इसके साइज के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से देख लीजिए, इंडिया से ऑलमोस्ट चाइना जो है डबल से भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये है इंडिया का इलाका और ये है चाइना का। देखिए, दोनों का मैंने यहाँ पे काउंट दे रखा है, कितना उनके पास लैंड है, कितना वाटर स्पेस है, जो भी है यहाँ पे मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आज तो अभी जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, चाइना की है 1.4 बिलियन। चाइना सबसे नंबर वन पे आता है, इंडिया सेकंड पे आता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। ऐसा अप्रॉक्स अंदाज़ा लगाया गया है कि 2030 तक हम इसे क्रॉस कर देंगे, लाइक हम पहुंच जाएंगे नंबर वन पर और चाइना आ जाएगा नंबर टू पे। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है अप्रॉक्स 7.7 बिलियन, जिसका 37% बस इंडिया और चाइना को मिला के ही हो जाता है। लाइक हम 37% हम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे देश के। तो 7.7 बिलियन का 37% बस इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन होता है। तो मिलिट्री पावर में थर्ड रैंक पे आती है चाइना और फोर्थ रैंक पे आती है इंडिया। तो पावरफुल तो है ही चाइना। फिर सबसे पहले आता है यूएसए, सेकंड आते हैं रशिया, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया। इस तरीके से मैंने 25 देशों के जो लिस्ट है वो वहाँ पे दिखाई हुई है। तो इंडिया आता है फोर्थ पे, चाइना आता है पावरफुल के हिसाब से। आज ये थोड़ा सा वेपन के बारे में बात कर ले। न्यूक्लियर वेपन, अब न्यूक्लियर वेपन तो आपको मालूम है, परमाणु हथियार। जो छोटे बड़े परमाणु हथियार मिला के टोटल होते हैं, इंडिया के पास 150 परमाणु हथियार हैं और चाइना के पास है 320। उसके बाद आ जाइए एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है कि जब भी समुंदर में आपको किसी एक स्पेसिफिक ठिकाने पे आपको अपने एयरक्राफ्ट लेके जाने हैं या वॉर प्लेन्स लेके जाने हैं, तो उस जगह के लिए सुटेबल होता है, तो ये वहाँ तक उसको पहुँचा देता है। फिर वहाँ से आप उसको कहीं भी वहाँ से आप अटैक करवा सकते हैं, या अगर समुद्र में कोई लड़ाई हो रही है तो उसके लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इंडिया के पास एक ही है, आईएनएस विक्रमादित्य, और चाइना के पास अभी फिलहाल दो है, लियोनिंग और सैंडोंग। और इसके अलावा चाइना अभी उसका थर्ड और फोर्थ भी, ऑलमोस्ट थर्ड का काम कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ भी अभी प्रिपेयर हो ही रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अभी उनका थर्ड फोर्थ, मतलब ऐसा चाइना के पास ऑलमोस्ट चार हो जाएंगे एयरक्राफ्ट। डिस्ट्रॉयर नाम से ही मालूम पड़ जाए डिस्ट्रॉयर क्या होता है। लाइक ये जब भी अगर समुद्र में कुछ बैटल हो रहा है तो वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे डेवलप किया गया है। वैसे इंडिया के पास 10 है, चाइना के पास 36 है। नेक्स्ट आ जाइए इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर क्या होता है, जब आपके अटैक एयरक्राफ्ट, लाइक आपको अटैक हो रहे हैं एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो उस समय इंटरसेप्टर क्या करता है, बॉम्ब और ये सब के यूज़ करके आपको उसे सेव करता है। लाइक इसको डिफेंड करने के लिए बनाया गया है, इसको अटैक करने के लिए, इसे डिफेंड करने के लिए बनाया गया है। इंडिया के पास है 520 और चाइना के पास उससे डबल है, लाइक उससे डबल से भी ज़्यादा है। वो है 1222 का काउंट है उसके पास। ये आ जाते हैं अटैक एयरक्राफ्ट। अटैक एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन ही किया रहता है कि आपको अटैक करना है, उनका काम होता है कि अटैक करना। इंडिया के पास 694 है, चाइना के पास 1564 है। ये आ जाते हैं अटैक हेलीकॉप्टर। देखिए, जो पिक है मैंने अपाचे का लगाया हुआ है, अपाचे हेलीकॉप्टर जो इंडिया के पास है, ये लास्ट कारगिल के समय भी बहुत ही उम्दा इसने परफॉर्म किया था। तो ये अटैक एयरक्राफ्ट क्या होता है कि अटैक करता है। वैसे इंडिया के पास 17 है, चाइना के पास 281 है। उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है चाइना के जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसने काफ़ी जंग में इसके इस्तेमाल किया गया है। टैंक, बेसिकली आपको मालूम है टैंक सबसे पावरफुल होता है, उसे आप फ्रंट लाइन पे यूज़ करते हैं। तो वैसे चाइना के पास, इंडिया के पास 4184 है, चाइना के पास 13050 है। तो गाइस, इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो इस तरीके से आप बहुत चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। आ जाते हैं आर्मी, आर्मी के काउंट पे, लाइक हमारे पास कितने हैं और चाइना के पास कितने हैं। तो इस मामले में इंडिया आगे है।
लाइक इंडिया के पास जो एक्टिव आर्मी पर्सनल हैं वो है 14,44,000, और रिजर्व जो है वो 21 लाख है। चाइना के पास एक्टिव है 21,83,000, और रिजर्व है 5,10,000। अच्छा, भाई एक्टिव और रिजर्व कैसे होता है? एक्टिव कैसे होते हैं कि जो अभी ऑन ड्यूटी हैं, तैनात हैं, उन्हें कभी भी कहीं भी मूव किया जा सकता है। रिजर्व ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी ट्रेंड आर्मी पर्सन्स हैं, इनको आप वॉर के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो बजट देखिए चाइना का पिछले ही साल का है 261 बिलियन का, और हमारा है 71 बिलियन का। ऑलमोस्ट हमसे तीन तीन साढ़े तीन गुना ज़्यादा चाइना स्पेंड करती है मिलिट्री आर्मी के लिए। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी डेवलप करना चाहते हैं, सबसे पावरफुल देश बनना चाहते हैं, इसके लिए उनका जो इन्वेस्टमेंट है उतना जा रहा है। और हमारा कैसा है कि हम रक्षा के लिए, जो हमारी सुरक्षा के लिए है, उतना ही हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दो रीज़न है कि चाइना के पास हर हथियार ज़्यादा है, या उन्होंने ज़्यादा तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि उनको कैसा है, उनको वर्ल्ड से कॉम्पीट करना है। और हमारा वैसा है नहीं, हम अपने सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। है चाइना ने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज से कुछ न कुछ कब्जा किया है, या उसका कुछ न कुछ विवाद रहा है। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट देखा जाए तो चाइना का टोटल इंडिया को लेके 18 कंट्रीज से बॉर्डर डिस्प्यूट है। लाइक जापान, वियतनाम, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, भूटान, ताइवान, कंबोडियन, मलेशिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ये सब जगह से ही चाइना का जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है। कि 18 कंट्रीज जिनका इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चालू है, तो इन्हें सब तरह ध्यान देना पड़ेगा, और सब तरह अपनी आर्मी जो है डिप्लॉय करनी पड़ेगी। अच्छा, और सेकंड जो रीज़न है, जो ये इंडिया और चाइना का नहीं हो सकता युद्ध, या इंडिया अभी भी पावरफुल है, क्यों? क्योंकि इंडिया के जो रिश्ते हैं, जैसे अगर इंडिया चाइना वॉर होता है, तो ये ओपनली इन देशों ने इंडिया को सपोर्ट करने की बात कह दी है। जैसे यूएसए है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रशिया है, इनके साथ इंडिया के संबंध, भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और इन्होंने ओपनली बोला है कि वो सपोर्ट करेंगे। और आपको मालूम है कि चाइना के संबंध किसके साथ अच्छे हैं? पाकिस्तान के, जो घनिष्ठ दोस्त हैं इंडिया और चाइना और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इतना पावरफुल नहीं कि वो खुल के बोल सके कि भाई हम सपोर्ट करेंगे चाइना को। तो ये यूएसए, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, ये सब जो हैं, ये इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। चाइना का ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से दोनों ही देश को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया का अभी जस्ट रिसेंट न्यूज़ चल रहा है कि उस पर चाइना साइबर अटैक कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ready हैं। तो गाइज मेरा कंक्लूजन ये है कि देखिए, वॉर जो है वो राइट नहीं है इस टाइम पे। वॉर हो जाएगा, इंडिया या चाइना कोई भी कंप्लीटली जीतेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक पार्ट पे कोई कब्जा कर ले, या किसी एक पार्ट पे इंडिया कब्जा कर ले, या किसी एक पार्ट पे चाइना कब्जा कर ले, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन इस चीज़ में कैजुअलिटी बहुत होगी, नुकसान बहुत होगी, कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि दो थर्ड और फोर्थ लेवल की सबसे पावरफुल जो कंट्रीज हैं वो टकराएंगी एक दूसरे से। और वो टकराने के एक दूसरे से मतलब कैसा है कि इसमें वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के डर है। जैसे कि अगर इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो रहा है, तो पाकिस्तान उसी बीच में कश्मीर पे अटैक करने का सोचेगा, क्योंकि उसको कश्मीर पे कब्जा करना है। नेपाल उस टाइम अभी अपना, जैसे अभी आपको मालूम है रिसेंटली वो बिहार के कुछ पार्ट पे अपना कब्जा करना चाहता है। तो ये इस तरीके से, और फिर यूएसए उसमें इंटरफेयर करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया आने वाला है बीच में, इसराइल आने वाला है बीच में, जापान आने वाला है बीच में। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का जो है ये एक रूपरेखा बन जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। और जिस हिसाब से पूरा देश अभी कोविड-19 को लेकर लड़ रहा है, पूरे देश की इकोनॉमिक ऑलमोस्ट खतरे में है, सब इस चीज़ को लेके जूझ रहे हैं, तो इस चीज़ में वॉर तो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों देश को बात करनी चाहिए अपने बीच में, और कुछ समय के लिए ये जो एलएसी का विवाद है उसे इसी तरीके से रखना चाहिए, अपनी आर्मी थोड़ी-थोड़ी पीछे रखनी चाहिए, क्योंकि कैसा है, कभी भी 2 देश की अगर आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी है काफ़ी समय से, तो वहाँ पे विवाद होगा ही। क्योंकि 200-300 लोग अगर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो अगर उसमें से एक भी इंसान ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, या कुछ ऐसा कर दिया कि सामने वाले को अगर वो चीज़ नहीं पसंद है, तो वहाँ पे वो चीज़ सिचुएशन बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोनों ही देश को अपनी आर्मी थोड़ी-थोड़ी पीछे रखनी चाहिए, और जो एलएसी का विवाद है उसे बैठ के सारे देशों के साथ बैठ के, या किसी तरीके से उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। वॉर इस चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा गाइस, अब
आप न्यूज़ में जिस हिसाब से गलवान का हुआ जैसे इंसिडेंट, वैसे ही लोगों ने अपने घर की टीवियां तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एक ने तोड़ा, दूसरे ने तोड़ा, इस तरीके से रोज अगर आप न्यूज़ में देख रहे हो तो कोई ना कोई लोग सामान तोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कैसा होता है कि अगर आपने अपने घर की टीवी तोड़ दी तो इससे चाइना को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हाँ, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि बायकॉट मेड इन चाइना। तो गाइज इस चीज का आपको एक थोड़ा फर्क देखना होगा कि मेड इन चाइना क्या है और चाइनीज कंपनी क्या है। लाइक बहुत फर्क होता है इस चीज में। लाइक जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, एप्पल जो आईफोन आप यूज करते हो वो है यूएसए का। आईफोन है यूएसए का, लेकिन कैसा होता है कि उसे मजदूर सस्ते मिलते हैं, लेबर सस्ते मिलते हैं, इसलिए उसने अपना सेटअप जो है चाइना में लगा रखा है और वो बन रहा है चाइना में। तो उस पे जो स्टैंप आएगा वो मेड इन चाइना आएगा। तो आप उसको मेड इन चाइना मतलब उस चीज को आप तोड़ोगे या उस चीज का आप विरोध करोगे तो वो तो यूएसए का नुकसान हो रहा है वो। तो आपको ये चीज में बहुत ध्यान देना होगा कि मेड इन चाइना क्या है और चाइनीज कंपनी ने किस चीज को बनाया है, तो उसमें बहुत चीज का फर्क होता है। और गाइस ये बायकॉट चाइना करना इतना इजी नहीं है। अगर आप गूगल कर लो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया में 76% सेलफोन जो है वो चाइनीज कंपनी के ही यूज होते हैं। तो 76% सेलफोन आप उसको बंद नहीं कर सकते यूज करने से। हाँ, ये चीज हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम अभी आप कुछ परचेस करो तो ये ध्यान दीजिए कि आप चाइनीज प्रोडक्ट ना परचेस करो। लाइक चाइना के कोई भी मतलब चाइनीज कंपनी के प्रोडक्ट जो बने हुए हैं वो यूज ना करो। मतलब नेक्स्ट टाइम आप ध्यान दो कि इंडियन प्रोडक्ट ही लो या किसी दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट लो। और इस चीज में गवर्नमेंट को भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए कि आप चाइना से प्रोडक्ट कम मंगाए। जैसे अभी अगर आप लास्ट ईयर का अगर आप रिपोर्ट देखें तो 90 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से प्रोडक्ट, और एक्सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 17 बिलियन डॉलर। तो हमारी डिपेंडेंसी इतनी है कि हम वहां से 19 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट लाते हैं, और उसको आप सडनली बोलोगे कि बॉयकॉट करो तो ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पहले तो उसका रिप्लेसमेंट देखना होगा। आप हर छोटी सी छोटी चीज चाइना प्रोडक्ट करती है और उसे वो सप्लाई करती है इंडिया में, और हमें उस चीज की आदत है भी। तो आप सडनली आप बोलोगे कि ये सब चीज बायकॉट करो या उसको जबरदस्ती करके अगर गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं करना। जैसे मैंने उस दिन देखा कि किसी पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा उस पार्टी का, लेकिन किसी पार्टी के कार्यकर्ता शॉप तोड़ रहे हैं कि उन्होंने चाइना प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो भाई उससे चाइना का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, उससे उस दुकानदार का ही नुकसान हो रहा है। हाँ, आप कन्वे कर सकते हो लोगों को कि चाइना के प्रोडक्ट ना बेचें, तो लेकिन उसमें भी आपको बहुत क्लियरिटी देनी होगी लोगों की कि चाइना का प्रोडक्ट क्या है और चाइनीज कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है। ये दोनों में बहुत फर्क होता है। और किसी एक प्रतिष्ठित नेता ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि चाइनीज रेस्टोरेंट में चाइनीज खाने को बैन किया जाए। इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है। अगर इंडिया में कोई रेस्टोरेंट ओपन है, चाइनीज रेस्टोरेंट भी ओपन है, तो वो इंडियन का ही होगा। वहाँ पे काम कर रहे हैं इंडियन, वहाँ पे खाना बना रहा है कोई इंडियन, और वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी किसी इंडियन ने ही उसको बनाया है और डेवलप कर रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ चाइनीज आके बना रहे हैं या उसमें किसी आप अपने ही भाइयों के पेट पे लात मार रहे हो। जैसे कि कुछ अगर आप एग्जांपल दे दूं तो जैसे गोभी मंचूरियन, ये इन्वेंट ही इंडिया में हुआ है। इस तरीके का कोई भी खाना चाइना में है ही नहीं, तो उसको चाइनीज प्रोडक्ट बोल के हम इंडिया में खाए जा रहे हैं। तो आप अगर इस चीज का विरोध करोगे तो अपने ही भाइयों के पेट पे लात मारोगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप बायकॉट कर रहे हैं तो मेड इन चाइना क्या है और चाइनीज कंपनी ने क्या बनाया है, उस चीज का ध्यान दें, और गवर्नमेंट को भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो मैं ये वीडियो जो है ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस लाइन के साथ कि वॉर इज़ नेवर अ लास्टिंग सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये वर्ल्ड लेवल पे भी बात है कि वॉर कभी भी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। साथ ही साथ आपकी निजी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को याद रखिए कि झगड़ा ही किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप बात करके आप आपस में उस चीज़ को सुलझा सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद।